बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक बहुत बड़ा मसला है आप लोगों के लिए जो है डाटा रिकवरी के हवाले से कि डाटा रिकवरी कैसे की जाती है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमसे डाटा जो है ना वो डिलीट हो जाता है। आपसे डाटा डिलीट हो गया, फ़ोल्डर आपसे डिलीट हो गया, या आपने फॉर्मेट कर दिया डाटा को, तो क्या फॉर्मेट किया हुआ डाटा वापस आ सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आज हम डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कोई कमाल नहीं है या करने वाले का कोई कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसके बने बनाए सॉफ्टवेयर नेट के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो आपको सैकड़ों प्रोग्राम ऐसे मिलेंगे जो डाटा रिकवरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्रोग्राम पेड होंगे, कोई फ्री होंगे, किसी का ट्रायल वर्जन होगा, किसी का क्या होगा, लेकिन सिंपली आप जो है वो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आसानी से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। दो चार बातें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। पिक्चर्स अगर आपकी डिलीट हुई हैं वो रिकवर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज की फ़ाइल डिलीट हुई है, या आपका कोई वीडियो डिलीट हुआ है तो वो रिकवर हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हुए थे, गेम्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो ऐसा डाटा जो है ये रिकवर नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको उसे दोबारा ही इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि हम रिकवर कैसे करेंगे। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ जी, जिसका नाम है पार्टीशन डाटा रिकवरी के नाम से, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर देंगे तो आप देखें ये आपसे पूछेगा स्मार्ट स्क्रीन, चूँकि इस पर लिखा लगा हुआ है, रन कर दें एनीवे करके, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। है कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह कल हमने मिनी टूल का पार्टीशन मैनेजर हमने किया था, तो इसी तरह हम जो है वो इसी का यूज़ करेंगे। हमारे पास डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर, ये इसकी इंस्टॉलेशन होगी जी। इंस्टॉलेशन के बाद जो है हम इसको इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हाँ जी, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब इसको हमने लॉन्च कर लिया। ये प्रोग्राम जो है ना वो हमारे सामने ही लॉन्च हो जाएगा। इसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हम देखेंगे। मिनी टूल डाटा रिकवरी के नाम का ये सॉफ्टवेयर है जी, ठीक है। अब आप देखें इसने हमें दिखा दिया है कि आपके पास सी डी, ये आपकी ड्राइव्स जो हैं वो इसके साथ लगी हुई हैं। आपने जहाँ से कोई फ़ोल्डर डिलीट किया है, जहाँ से भी आप F के ऊपर गए हैं, आप उसको स्कैन करेंगे सिंपली। अब ये इसको स्कैन करना शुरू कर दिया है इसने कि कौन कौन सी फ़ाइल फ़ोल्डर इसमें से आपने डिलीट किया होगा, ठीक है। कि ये डाटा कब तक हमारा हो सकता है, जब तक आप उस पार्टीशन के ऊपर, उस ड्राइव के ऊपर दोबारा डाटा राइट नहीं ना करते, उस वक्त तक डाटा उसके ऊपर मौजूद होता है। अगर आपने एक USB एक ड्राइव में से डाटा को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद उस पर कोई और डाटा भी कॉपी कर दिया, तो फिर वो रिकवर नहीं होगा। जब तक वो डिलीटेड है, वो खाली है, क्योंकि डाटा हमेशा ओवरराइट होता है। इसीलिए तो जब आप डाटा को डिलीट करते हो तो फ़ौरन डिलीट हो जाता है। ये देखिएगा, अभी मैं इसको जो है ना वो बैक ले जाता हूँ या इसको स्टॉप करवा देता हूँ। ये मैंने स्टॉप किया, ठीक है जी, यस किया और मैं बैक चला गया जी, ठीक है जी। ये देखें जी, मैं बैक आ गया, यस किया इसको मैंने। मैं माई कंप्यूटर दिस PC में जाता हूँ और यहाँ से मैं, ये मेरे पास कोई फ़ोल्डर है तो मैं ज़रा पहले फ़ोल्डर्स के व्यू को बेहतर कर लूँ। ये लार्ज आइकॉन किया, इसमें ना मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसको मैं डिलीट करता हूँ, ये ठीक है जी। ये टेस्ट ऑडियो का पेपर, हाँ जी, ये टेस्ट ऑडियो के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। मैंने वहाँ से भी इसको रिमूव कर दिया। ये देखें जी, ये मेरे पास था, मैंने यहाँ से भी डिलीट कर दिया। अब ये फ़ोल्डर मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरह ये USB लगी हुई है मेरे पास, और सॉरी ये इसके ऊपर क्लिक हो गया, ठीक है। यस करेंगे हम जाते हैं इधर, और ये हमारे पास USB है। USB पे राइट क्लिक किया और इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है जी। अब देखें USB पे मेरे डाटा मौजूद था पहले ना, ये देखें इसके ऊपर कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने USB को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब जब तक तो, अब इससे पहले भी डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई डाटा मौजूद होगा ना, USB के अंदर पहले भी कोई ना कोई डाटा तो था ना। अब मैंने आपके सामने जो है ना वो इसको फॉर्मेट कर दिया, जो भी हमारी ये USB थी, ठीक है। अब आप देखें
कि ये USB हमारी फॉर्मेट हो गई है। अब आप इस USB के ऊपर जाएं और इसके ऊपर राइट क्लिक करें और स्कैन के बटन पर क्लिक कर दें। सेटिंग्स की ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन आप सिर्फ स्कैन के बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपने इसको सिलेक्ट किया, स्कैन किया, तो अब ये इसको स्कैन करना शुरू कर देगा। ज़ाहिर है इसने पूरी USB को स्कैन करना है कि इसमें कब और कौन सी चीज़ डिलीट हुई है या फॉर्मेट हुई है, तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा आपका, इट विल टेक टाइम। और यहाँ पे वो बता रहा है कि मुझे 17 फाइल्स अब तक मिल चुकी हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये आपको बता रहा है कि 17 फाइल्स इस वक्त तक इसके अंदर मुझे मिल चुकी हैं। 3% जो है वो डाटा रिकवरी कंप्लीट हो चुकी हुई है, और ये जो कुछ रिकवर करता जाएगा यहाँ पे आपको शो करता जाएगा। ये देखें जी, ये चीज़ें इसमें पहले मौजूद थी जो आपने इसमें से डिलीट की हुई, वो फोल्डर्स, वो फाइल्स। फोल्डर का नाम भूल जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि उसके अंदर वीडियो थी, उसके अंदर ऑडियो थी, क्या थी। ये आमतौर पे जो पिक्चर्स फाइल होंगी उनको JPEG के नाम से इकट्ठी कर देगा, जो इमेज फाइल हैं उनकी एक्सटेंशन के हिसाब से ये आपको इकट्ठा कर देगा। ये देखो ना, ये फ़ोल्डर नहीं रिकवर कर रहा, ये क्या रिकवर कर रहा है कि आपने कुछ इसे तस्वीरें मिली हैं, ये देखो JPG, कुछ इसको ये PNG तस्वीरें मिली हैं, कुछ इसको जो है वो ऑफिस एक्सेल की स्प्रेडशीट वगैरह मिली हैं। ये फाइल्स आपके सामने लेके आएगा। अब आपको पता होगा कि मेरी ऑडियो फाइलें थी, मेरी वीडियो फाइलें थी, मैंने पहले बता दिया, टेक्स्ट फाइलें थी, एक्सेल की फाइलें थी। इस बात का तो आपको पहले पता है ना कि आपकी वो फाइल्स कौन सी थी, ठीक है। तो जो फाइल्स आपकी डिलीट हुई हैं आपने उन्हीं को रिकवर करना है ना। ये तो आपको डेड श्योर है ना कि मैंने ये ऑलरेडी आपको याद है कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि हम पिक्चर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियोस को ही आमतौर पे रिकवर करते हैं, या कभी कभार आपकी कोई एक्सेल की, पावर पॉइंट की या इस तरह की फ़ाइल आपसे डिलीट हो गई है तो आप उसको रिकवर करोगे, ठीक है ना। लेकिन डीप रिकवरी भी होती है, फोरेंसिक रिकवरी भी होती है, वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। आप एक आम यूज़र के से यही होता है कि एक्सीडेंटली USB फॉर्मेट हो गई, उसमें कोई डॉक्यूमेंट था, उसमें कुछ पिक्स थी या उसमें कुछ वीडियोस थी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वक्त लेगा, जिस वक्त के साथ जो है ना ये इसको कंप्लीट कर लेगा। आप इसको यहीं पे स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे तो ये 75 फाइल्स जो ये दिखा रहा है ना, वो फाइल्स ये आपको शो कर देगा जी कि ये फ़ाइल मुझे जो है ना वो मिली हैं। ये देखें जी, ये उसने लिस्ट बता दी कि जनाब इसके ऊपर मुझे ये लॉस्ट फाइल मिली है, ये मुझे डायरेक्टरीज़ मिली हैं, ये देखो ये डायरेक्टरी मिली है, इसमें ये फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। ये साथ में प्रीव्यू भी दिखा दिया उसने, ठीक है। हाँ जी, हाँ नहीं, वहीं से नहीं होगा ये, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पास किया होता तो वो रिज्यूम होगा ना। ये देखें ये आपके पास इमेजेस आ गए। इसी तरह ये फाइलें, ये रा फाइलें, यहाँ पे आपके पास वो डाटा कहीं ना कहीं आपका वो डाटा मौजूद होगा जो आपने डिलीट किया हुआ है या जो आपका फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि मैंने वो उसमें से भी एक फ़ोल्डर डिलीट किया था F ड्राइव में से, ठीक है ना। तो वो चूँकि आप देख रहे हो ना कि इसमें हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ये पूछ रहा है कौन कौन सी फाइल्स मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊं। मैं ऐसे कहता हूँ डेटाबेस भी रहने दो, ईमेल भी रहने दो, सिर्फ ऑडियो और वीडियो फाइलें जो है ना मेरी, ये पिक्चर्स वगैरह भी रहने दो, ये डॉक्यूमेंट, ये कुछ चीज़ें मैंने इसको बता दी कि इनको सिर्फ तुम ढूंढो। अब मैं यहाँ पे क्लिक की मैंने, उसके बाद मैंने ये मेरे पास F था, यहीं से मैंने डिलीट किया था ना, और उसके बाद मैंने इसको स्कैन किया। तो अब ये F में से जो सेटिंग्स में मैंने फाइलें दी हैं ना उनको ढूंढने की कोशिश करेगा। अभी ये सिर्फ आपको लिस्ट दिखा रहा है, इसको हमने बाद में रिकवर भी करना है। रिकवर की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखें जी 56 फाइल्स जो हैं वो उसको इस वक्त तक मिल गई हैं। ये देखें 93,750, 94,428 टोटल फाइल्स इसे इस ड्राइव के ऊपर मिली हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 1%, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ है। अब इसको हम करेंगे स्टॉप करके हम इसको यस कर देंगे। यहाँ पर वो फाइलों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जो भी फाइलें हैं, ठीक है। आपके पास पार्टीशन है ना, उसमें थोड़ा डाटा रखें, थोड़ा डाटा रख के ना 2-4 फोल्डर रख के उसको फॉर्मेट करके तो फिर उसको रिकवर करके देखें। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आ गई जी फाइलें। अब इन फाइलों में ये देखो जी, ये वो सारी फाइलें हैं, ये वर्ड की फाइलें हैं जो मेरे पास इसमें हुई हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फाइलें अच्छी हालत में पड़ी होती हैं, कुछ बिल्कुल रा हालत में होती हैं कि वो रिकवर करने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। बहरहाल आपने जिस भी फाइल को रिकवर करना है, मिसाल के तौर पे ये खुरम के नाम की फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, ये देखें ये सारी फाइलें, यहाँ से आप जिसको रिकवर करना चाहते हैं, ये देखो मैंने किया सेलेक्ट,
ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं और उसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। चूँकि ये ट्रायल वर्जन है तो वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ फाइलों को देख सकते हो, सेव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसको बाय करना पड़ेगा या आपको इसे ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप ओके करोगे तो ये फाइलें आपके पास जो है ना वो सेव हो जाएंगी। क्या लिमिट बताई है उसने? यू आर यूजिंग द ट्रायल एडिशन, ट्रायल एडिशन स्पोर्ट्स कैन स्कैन एंड रिव्यू फाइल्स ओनली टू सेव रिकवर्ड फाइल, प्लीज़ अपग्रेड टू द फुल वर्जन। हमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो रिकवरी भी करते हैं और फ्री भी होते हैं, समझ आ रही है ना। तो इस तरह अब इसको सिलेक्ट करेंगे और सेव का बटन दबाएंगे तो वो फाइलें आपसे पूछेगा कहाँ सेव करो, आप उसको जो पाथ दोगे वो आपकी उन फाइलों को उठा के वहाँ पे सेव कर देगा। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी, ठीक है। और भी हैं सॉफ्टवेयर तो उनके ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं।